हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ नवंबर 2024 की। देखते हैं कि आपकी पहली करंट एनर्जी क्या है वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि टॉरस वृषभ राशि नवंबर 2024 ये अनफोल्ड हो गया, मैं ले रही हूँ। करंट एनर्जी तो वृषभ राशि टॉरस, यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल लोग ये पाइल में हैं। ये मतलब वृषभ राशि आप लोग स्पिरिचुअल हो। आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है कि है। यहाँ पे आपकी फाइनेंसेस में कुछ ना कुछ तो मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आपके पैसे बहुत खर्चा हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपके ना फाइनेंशियल लॉसेस मुझे, क्योंकि यहाँ पे एनवी का कार्ड है। आपके फाइनेंसेस पे ना किसी का बुरा एक स्पेल्स हो सकता है या फिर बुरी नज़र हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप स्पिरिचुअल लोग हो, उसकी वजह से आप बच रहे हो, लेकिन आप ना कहीं तो आपके लॉसेस हो रहे हो और आप अकेले ही उससे जूझ रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, तो आप किसी को चाहते हो या फिर आप एक रिलेशनशिप में भी हो सकते हो जिसके साथ में आप आपकी जो नवंबर महीने में ना रिलेशन ज़्यादा डेवलप होने वाला है। एंजल ऑफ लव का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे तो आप दोनों के रिलेशन में कुछ ना कुछ तो एक नेगेटिविटी आ गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या तो एक आप कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही हो कि लव इंटरेस्ट ही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पे तो एक कोई मुझे ना किसी के लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी लग रहे हैं कि हो सकता है उसकी वजह से आपके पैसे बहुत जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द लोग बहुत है, लेकिन आपको किसी का भी सपोर्ट नहीं है, आप अकेले ही फाइट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ना मतलब इंट्यूटिव लोग हो और आपको इंट्यूशनली पता है कि ये फ़ाइट आपको अकेले को ही करनी है और आप अकेले ही काफ़ी हो ये चीज़ें करने के लिए। ये मुझे यहाँ पे आपको बिल्कुल भी किसी का सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि केतु का इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। 7 नंबर का ये कार्ड है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट, 12 13, तो इस तरह के सीक्वेंस में नंबर भी आपको दिखेंगे। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6। तो 6 की एनर्जी और बीच में है यहाँ पे एनवी, तो 100% आपके मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं अभी टैरो से क्या दिखता है। करियर के लिए 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड, 3 की एनर्जी है। एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटाकल्स, फाइनेंसेस में द टावर, 5 ऑफ कप्स, 4 of swords, lovers, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। वृषभ राशि, मैंने पहले ही बोला कि लव लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो आपकी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। फाइनेंसेस में आपके इर्द गिर्द एक नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं। आपके फाइनेंसेस पे किसी की बुरी नज़र है। देखिए वृषभ राशि, डरने की ज़रूरत नहीं, सॉल्यूशन भी हम लोग ले लेंगे। क्या हो रहा है देखते हैं।
यहाँ पे ना 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है आपके करियर के लिए। तो कहीं ना कहीं पे तो आप एक सेलिब्रेशन के मूड में दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेट करोगे, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। 3 ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यों आया है, मैं इसका क्लैरिफिकेशन ले लूँगी। एम्परर यहाँ पे ना कहीं किसी चीज़ में ना आपका थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है, अपसेट आप हो सकते हो कि आप सेलिब्रेशन के मूड में थे या सेलिब्रेशन के मूड में है फर्स्ट वीक में, और सेकंड वीक में जो है ना आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक आपके मन मुताबिक कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ आपको डाउट आएगा या फिर आपको फील होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक सॉल्यूशन निकलने वाला है आपके करियर में। यहाँ पे ये मुझे कहीं पे जॉब के लिए भी लग रहा है कि आपने कहीं पे ट्राई किया है, वहाँ पे आपको मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं मिला, आपने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था लेकिन वहाँ पे नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे आपका सॉल्यूशन अच्छा निकल के वहाँ पे जो चाहिए वो आपको मिलेगा, क्योंकि एम्परर ने क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्स को। तो वहाँ पे जैसा आपने चाहा था उस तरह से कोई सीनियर मेंबर आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे बिज़नेस की मैं बात करूँ तो बिज़नेस में भी आपको कोई 3 जगह से अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं पे 3 लोगों आपके कॉम्पिटिटर भी दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग उस टेंडर के लिए या वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कर रहे हो, और आपको ऐसा लगेगा कि ये टेंडर या ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जाएगी कि क्या, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी जो आज तक की मेहनत या आपका आज तक का कमाया हुआ नाम जो है आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे आपकी रेपुटेशन बहुत काम आएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी आया है और एम्प्रेस भी आई है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स आया है। तो यहाँ पे क्लियरली एक हायर पोजीशन, एक हायर लेवल, एक लग्जरियस स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट और फाइनेंसिस में ग्रोथ, ये मुझे वृषभ राशि के लिए करियर के लिए दिखाई दे रही है। करियर में आपको भले ही लगेगा कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक अच्छी स्टार्ट नवंबर के महीने में होगी, ज़रूर होगी। लग्जरियस लाइफ तो आप मतलब जियोगे, या फिर आपको मतलब किसी किसी का एक ड्रीम होता है ना कि मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रह के काम करना है, या मुझे इस तरह का काम करना है कि सैटरडे संडे ऑफ हो, इस तरह की कोई आपका मतलब एक विश होगी, तो उस विश के हिसाब से ही आपको काम मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फाइनेंस में मैंने पहले ही बोला आपके कार्ड से, क्योंकि एनवी का कार्ड आया है कि आपके ऊपर स्पेल्स है, आपके पैसे के ऊपर नज़र है, आपका पैसा आपको जो भी मिल रहा है वहाँ पे मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ किसी के दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे बहुत, क्योंकि यहाँ पे भी एंजाइटी का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि आप घर में किसी भी मेंबर का या फिर आपके पार्टनर का भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन किसी मेंबर का हेल्थ इशू हो सकता है, वहाँ पे पैसे आपके जा रहे हैं या फिर आपको ना बरकत नहीं आ रही है। क्लियरली ये वर्ड बराबर है कि आपको बरकत नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा है ऐसा नहीं, लेकिन पैसा जितना आ रहा है उससे डबल जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जितना विश कर रहे हो ना उतना तो मिल रहा है आपको, लेकिन उतना ही लॉस हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे जा रहा है। यस, जा रहा है पैसा आपका, बहुत मिलता तो है, जितना आपको चाहिए उतना मिलता है, आपकी नीड तो कंप्लीट होती है, लेकिन उतना ही पैसा जा रहा है किसी हेल्थ इशू की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। हेल्थ इशू 100% आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर के मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है ना ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे जो है यूनिवर्स, एंजल्स, जो भी आप रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो वो आपको हेल्प करने वाले हैं। वहाँ पे एक आपके जो भी मेंबर है, फैमिली मेंबर जिनके हेल्थ इशू चालू है, वहाँ पे एक डेवलपमेंट हो रही है, इनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जिनके फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपके फाइनेंस में लॉसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे तो
किसी की बुरी नज़र की वजह से या फिर किसी की एक नेगेटिव इंटेंशन की वजह से आपको लॉसेस हो रहे थे, तो वहाँ पे आपके विश के मुताबिक डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे आप ना इन लोगों से दूरियाँ बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप दूरियाँ बना रहे हो, उनको पीठ दिखा के आप दूसरी जगह पे जा रहे हो। आपकी ग्रोथ किसी को ना दिखे, आपकी इनकम किसी को ना दिखे, इस तरह की एनर्जी आप में है और आप रिलोकेट कर रहे हो उसकी वजह से, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनसे जो आपका बुरा चाहते हैं, फिर आपके वो कलीग हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके रिलेटिव हो, जो भी हो, वहाँ से आप प्रे भी कर रहे हो भगवान से कि मुझे यहाँ से निकालिए, यहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है, और वहाँ से आप निकल रहे हो, यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, और वहाँ पे जाके आपकी ग्रोथ, फाइनेंसेस में, आपकी इनकम में आपकी बढ़ोतरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ में वृषभ राशि, आपको ना, मुझे यहाँ पे, मैं पहले जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसके वजह से आप बहुत टेंशन में आ गए हो। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अभी संभाली नहीं जा रही है, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो, आप इंट्यूटिव हो, आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में किसी की एंट्री हो जाए या किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप चाहते हो, लेकिन उनके साथ में शादी या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ रहा है और फेस करना पड़ेगा। ये आसान होने वाला रिलेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, और 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई, यस यस, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पे जो है ना, वृषभ राशि, ये जो इंसान है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसे, आपकी ब्यूटी, आपकी ज़मीन जायदाद, आपकी, इसके लिए आपके साथ में ये रिलेशनशिप में है। इसको आपके लिए प्यार नहीं है, ये आपको कमिटेड, मतलब आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं है। ये क्लियरली यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं ना उनके लिए, और जो रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पे जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं लेकिन अभी भी रिलेशनशिप में नहीं है, किसी के साथ में नहीं है, तो यहाँ पे मुझे एक स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन तो है ही, जगलिंग कर रहे हो आप, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन आपकी न्यूज़ स्टार्ट हो सकती है, लेकिन आपको संभालना है। यहाँ पे एक पैशनेट कनेक्शन वाला इंसान, एक कार्मिक पर्सन की एंट्री हो सकती है। वो झूठ बोल के आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। बहुत ही सावधानी से सेकंड रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, कुछ गाइडेंस लेना पड़ेगा। आपके जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उनका गाइडेंस लीजिए। कोई गुरु होंगे, मेंटोर होंगे, उनका गाइडेंस लीजिए, या फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे, या फिर आपके कोई भी नहीं है तो आपका कोई दोस्त होगा, सहेली होगी, या फिर कोई भी हो सकता है, आजू बाजू में नेबर हो सकते हैं, उनकी जो आपका अच्छा चाहते हैं उनका गाइडेंस आपको लेना है। आपको अपने और या फिर कुछ भी नहीं है तो आपकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है उसको फॉलो कीजिए, और बाद में ही बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना है। आपको जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। ये क्लियर मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं उनको कुछ भी रिलेशन, मतलब कोई भी ढंग के रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से मतलब एक टोटली स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। आप एक कैपेबल हो, आप अच्छे हो, आप दिखने में अच्छे हो, आपकी मतलब करियर वाइज आप अच्छे हो, लेकिन आप फाइनेंस वाइज आपकी अभी स्थिति थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन सुधर रही है आज, मतलब आज के बाद। तो वहाँ पे आपकी पोजीशन तो वो साइड पे सुधर रही है, लेकिन आपको रिश्ते ही नहीं आ रहे। रिश्ते के मामले में आप स्टक हो चुके हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई आपके ऊपर मतलब जिम्मेदारियाँ भी फैमिली की बहुत सारी है जो आपको सॉल्व करनी है या फिर आपको निभानी है, तो उसकी वजह से आपको रिश्ते नहीं आ रहे। क्योंकि आजकल जो ऐसा होता है ना कि
किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये लेडीज़ के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है। जेंट्स तो एटलीस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब वाइफ के घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन जो आजकल मैं देख रही हूँ या फिर मेरे पास रीडिंग्स भी आ रहे हैं, जो फीमेल है ना, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार नहीं है। अगर बच्चा है तो उनको बहुत प्रॉब्लम आता है, अगर सेकंड मैरिज के लिए वो देखते हैं तो वो चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है आपकी फैमिलीज़ की। भले ही आप पहले फर्स्ट मैरिज के लिए देख सकते हैं, कहीं आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, उनके आपके छोटे भाई बहनों की ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं वो, या फिर आपके माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ, ये पार्टनर लेने को तैयार नहीं है। जो आपके रिश्ते आ रहे हैं तो इसी की वजह से आपके रिश्ते नहीं हो रहे, नहीं बन पा रहे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता है कि कहीं ना कहीं तो ये ऐसा पर्सन मिलेगा आपको ज़रूर। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये आप इंतज़ार करने के लिए तैयार भी हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई तो एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो दिखाएगा कि आपके लिए कितना प्यार है, कितना आपके लिए एडिक्शन है, या फिर आपके लिए एडिक्शन नहीं बोल सकती हूँ, आपके लिए इसका जो पैशनेट ये इंसान है, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेविल आया, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसों के ऊपर नज़र रख के या प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र रख के ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी से आपको काम करना है वहाँ पे। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करने के बाद में ही एक कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, भले ही ये फाइनेंसेस के लिए आया है, ये लवर्स का कार्ड फाइनेंसेस के लिए आया है, और डेविल का कार्ड आया है आपके लव लाइफ के लिए। यहाँ पे देखिए कपल है, और ये डेविल ने इस कपल को जंजीरों में जकड़ लिया है। तो ये शादी की ये जंजीर न बन जाए, ये जो पॉजिटिव एक फेज़ है उसका आपको बर्डन ना हो जाए, इसकी आपको ही जिम्मेदारी लेनी है, कोई नहीं लेगा। आपको आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके घर के जो बड़े हैं, ये जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उनको, या फिर बड़े आपके कोई भी हो सकता है, आपका कोई नज़दीकी कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनकी गाइडेंस लेनी है। या फिर आप किसी दूसरे मज़हब से आप है, आप मतलब आप मुस्लिम है, तो वहाँ पे आपके कोई भी मुल्ला है, मौलवी है, उनसे गाइडेंस लेना है। अदरवाइज़ आप फादर वगैरह आपके हो सकते हैं ना, कि आप अगर क्रिश्चियन हो तो चर्च में कोई आपके फादर हो सकते हैं, या फिर आपके गॉड मदर गॉड फादर हो सकते हैं ना, ऐसे कोई होगा तो उनसे आपको गाइडेंस लेना है। आपके फैमिली मेम्बर से भी लेना है और उनसे भी लेना है, जहाँ पे ये एक न्यूट्रल तरीके से सोचे, न्यूट्रल तरीके से, ना ही इसके साइड से ना ही उसके साइड से, ना ही आपके साइड से ना ही ये पर्सन के साइड से, एक न्यूट्रल पर्सन बन के। हाँ, रिश्ता तो करवाना है, लेकिन रिश्ता इस तरह से होना चाहिए कि पैसे के लिए नहीं, पैसे को देख के। ये देखो, ये इंसान जो है पैसे को देख रहा है, ये इंसान पैसे को देख रहा है, तो ये पैसे के लिए रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये एक इमोशनल बॉन्डिंग होना चाहिए। पैसे का एक बर्डन नहीं बनना चाहिए ये रिश्ते में, एक अफेयर या फिर एक इमोशनल बॉन्डिंग दोनों के बीच में क्रिएट होना चाहिए। ये एक प्यार का रिश्ता होना चाहिए, पैसे का रिश्ता नहीं होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पे ये मैसेज है। इस तरह की सोच रखने वाला या इस तरह से स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाला कोई होंगे आपके घर में बड़े बुजुर्ग, उनकी गाइडेंस से ही ये चीज़ें आपको करनी ही है। यहाँ पे करियर के मामले में तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंसेस को और लव लाइफ को आपको बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही एक मतलब कीनली, और ऐसा मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा आपको ये नवंबर के महीने में। आप थोड़ा सा स्लो जाइएगा, आप जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टेंशन होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो यहाँ पे मुझे आपको यहाँ पे भी स्टक एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसे चीज़ में नहीं पड़ना है, आपका बुरा नहीं है, लेकिन टेंशन में पड़ो ऐसा कुछ करो ही मत। थोड़ा सा आहिस्ते से और थोड़ा सा पेशेंटली ये सब चीज़ों को हैंडल करना। तो वृषभ राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।